Good morning everyone. All of you are very welcome to your on channel करंट एग्जाम। आज है 3 दिसंबर 2021 और आज के करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बन सकते हैं वो सभी क्वेश्चन इस वीडियो में विद एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ डिस्कस करेंगे। और लास्ट में आपके लिए चैलेंजिंग क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। क्वेश्चंस की पीडीएफ चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट दी वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, हाल ही में 2 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया गया है? तो अभी हाल ही में 2 दिसंबर को विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस, अंतर्राष्ट्रीय रास्ता उन्मूलन दिवस और राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस, यानी कि ये सभी दिवस मनाए गए। इस क्वेश्चन को ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, उपर्युक्त सभी। अब फ्रेंड्स यहाँ पे बात हुई है विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस की, तो ये हर वर्ष 2 दिसंबर को मनाया जाता है। ये भारतीय कंप्यूटर कंपनी NIIT द्वारा 2001 कब, तो 2001 में अपनी 20वीं वर्षगांठ को चिन्हित करने के लिए लॉन्च किया गया था। अनुसंधान की प्रतिक्रिया में ये सुझाव दिया गया था कि विश्व भर में अधिकांश कंप्यूटर उपयोगकर्ता पुरुष थे। अच्छा, 2021 की थीम क्या है? तो वह है लिटरेसी फॉर ह्यूमन सेंटर्स रिकवरी नोराइंग द डिजिटल डिवाइड। ओके, अब फ्रेंड्स यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय दास्ता उन्मूलन दिवस के बारे में जान लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय दास्ता उन्मूलन दिवस भी हर वर्ष 2 दिसंबर को मनाया जाता है। ये कब से स्टार्ट हुआ? तो 1949 में मानव तस्करी और वेश्यावृत्ति के लिए संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन को अपनाने की तारीख को चिन्हित करता है। इस दिन का केंद्र गुलामी के समकालीन रूपों जैसे मानव तस्करी, यौन शोषण, जबरन विवाह आदि को समाप्त करने पर जोर देना इसलिए मनाया जाता है। अब फ्रेंड्स नंबर 3 है राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण। तो भारत भोपाल गैस आपदा में अपनी जान गंवाने वाले लोगों की याद में 2 दिसंबर को राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस मनाया जाता है। औद्योगिक दुर्घटना, अच्छा, जो भारत में भोपाल त्रासदी हुई थी ये हुई कब थी? तो वह 1984 में हुई थी। कब? 1 या 2 दिसंबर 1984 में हुई, जब 2 से 3 दिसंबर की रात को मिथाइल एसोसाइनेट गैस लीक हो गई थी। कौन सी? तो मिथाइल एसोसाइनेट गैस लीक हो गई थी और हजारों लोगों की मौत हो गई थी वहाँ। इस दिन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो औद्योगिक आपदाओं के बंधन और नियंत्रण के बारे में जागरूकता फैलाना। ओके, ये क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछा जाता था कि भोपाल त्रासदी कब हुई और इसमें कौन सी गैस का जो है वो रिसाव हुआ था। तो आप याद रखिएगा 2 से 3 दिसंबर में 1984 में हुई और इसमें जो है मिथाइल आइसोसाइनेट गैस लीक हुई थी। अब फ्रेंड्स यहाँ पे बात हुई है दिसंबर के दिवस की, तो आपको जितने भी दिसंबर के डे इम्पोर्टेंट लगते हैं उनकी सभी थीम आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, क्योंकि अक्सर एग्जाम में दिवस की थीम ही पूछी जाती है, इसलिए आप हर दिवस की थीम को याद रखिएगा। और आज की इस वीडियो में फ्रेंड्स मैं इतना ही कहना चाहूँगी, अगर आप वीडियो को देखते हैं तो 100% फोकस के साथ देखिए, क्योंकि जिस काम में आप अपना 100% देते हैं उसमें आपको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। अगर वीडियो देखते हैं तो 100% फोकस के साथ देखिए, अन्यथा मत देखिएगा, क्योंकि आप अपना समय बर्बाद ना करें। समय बहुत बहुमूल्य है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, हाल ही में किस राज्य ने अपना 49वां स्थापना दिवस मनाया है? तो अभी 49वां जो स्थापना दिवस है वह नागालैंड राज्य ने मनाया है। नागालैंड 1 दिसंबर 2021 को अपना 49वां स्थापना दिवस मना रहा है। 1 दिसंबर 1963 को नागालैंड को राज्य का दर्जा दिया गया था और कोहिमा को इसकी राजधानी घोषित किया गया था। इससे पहले नागा नेताओं और केंद्र सरकार ने 1957 में, तो कब? 1957 में नागा हिल्स का एक अलग क्षेत्र बनाने का समझौता किया था। नागालैंड राज्य अधिनियम 1962, कौन सा? तो 1962। इस प्रकार संसद द्वारा नागालैंड को राज्य का दर्जा देने के लिए अधिनियमित किया गया था। अब फ्रेंड्स यहाँ पे बात हुई है नागालैंड देश राज्य की। फ्रेंड्स आप मैप में देखिए, ये है नागालैंड। नागालैंड की स्थापना कब हुई थी? तो वह हुई थी 1 दिसंबर 1963 को। कब? 1 दिसंबर 1963 को।
और इसकी राजधानी कहाँ है? तो कोहिमा। और यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? तो नेफ्यू रियो। और यहाँ के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो सुधांशु धूलिया। और नागालैंड के 3 पड़ोसी राज्य हैं, कितने? तो 3। कौन कौन से? तो अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर। और यहाँ की विधानसभा सीटें कितनी है? तो वो है 60। और यहाँ की राज्यसभा सीटें कितनी है? तो वो है 1। और लोकसभा सीटें कितनी है? तो वो भी 1। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, हाल ही में EIU के वर्ल्ड वाइड कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स 2021 में कौन सा देश दुनिया का सबसे महंगा शहर बन गया है? तो अभी हाल ही में EIU वर्ल्ड वाइड कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स 2021 में जो है इजराइल देश का शहर सबसे बड़ा, दुनिया का सबसे महंगा शहर बन गया है। यानी कि इस क्वेश्चन को ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट, यहाँ पे EIU की फुल फॉर्म क्या है? तो इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट ने वर्ल्ड वाइड कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स 2021 की घोषणा की है। अब इस पे टॉप नंबर पर रहा है तेल आवीव, यानी कि इजराइल का देश जो है तेल आवीव, वह रहा है फर्स्ट नंबर पर। और सेकेंड नंबर पर कौन रहा? तो पेरिस। ठीक है, सेकेंड नंबर पे पेरिस और थर्ड नंबर पे है फ्रांस और फोर्थ नंबर पे कौन सा देश रहा है? तो वह रहा है सिंगापुर। ठीक है। और अब फ्रेंड्स यहाँ पे बात हुई है EIU की, यानी कि इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट की। तो इसके बारे में मैं आपको बता देती हूँ। इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट की स्थापना कब हुई थी? तो वह हुई थी 1946 में। और इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट का मुख्यालय कहाँ है? तो ये है लंदन, यूनाइटेड किंगडम में। और इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट ग्लोबल चीफ इकोनॉमिस्ट मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है? तो साइमन बैप्टिस्ट। कौन है? साइमन बैप्टिस्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, हाल ही में द अबुजा स्टोरी नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो द अबुजा स्टोरी नामक पुस्तक ये एक आत्मकथा है। इसे नरोत्तम सेकसरिया ने लिखा है। किसने? तो नरोत्तम सेकसरिया ने ये आत्मकथा लिखी है। यानी कि इस क्वेश्चन को ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अंबुजा सीमेंट्स लिमिटेड के पूर्व वाइस चेयरमैन, संस्थापक, प्रमोटर नरोत्तम सेकिया ने अपनी आत्मकथा द अंबुजा स्टोरी हाउ ए ग्रुप ऑफ ऑर्डिनरी मैन क्रिएटेड एंड एक्सट्रॉर्डिनरी कंपनी लिखी है, जो दिसंबर 2021 में रिलीज होने वाली है। इस पुस्तक में एक छोटे समय के कपास व्यापारी से देश की सबसे बड़ी सीमेंट कंपनी में से एक अंबुजा सीमेंट, जो भारत की बेहतरीन कंपनी में से एक है, की स्थापना की कहानी है। ठीक है। अब फ्रेंड्स इस किताब के बारे में मैं आपको बता देती हूँ। वर्ष 1983 में, कब? तो 1983 में एक कपास व्यापारी जो अभी भी अपने शुरुआती 30वें दशक में था, ने बड़े सपने देखना शुरू कर दिया। उनकी आकांक्षा उद्योगपति बनने की थी। वह जिस उद्यम को शुरू करने वाले थे वह उनके लिए अज्ञात क्षेत्र था। वह सीमेंट, चूना, पत्थर या इससे दूर से जुड़ी किसी भी चीज के बारे में कुछ नहीं जानते थे। ये पुस्तक उस आकर्षक कहानी, दृढ़ संकल्प और दृढ़ता को स्पष्ट रूप से दर्शाती है जो भारत की बेहतरीन कंपनियों में से एक के निर्माण में चली गई। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में 2017 और 19 के लिए 7वां डॉक्टर MS स्वामीनाथन पुरस्कार किसने जीता है? तो 7वां डॉक्टर MS स्वामीनाथन पुरस्कार जो है वह वी प्रवीण राव ने जीता है। यानी कि इस क्वेश्चन को ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। प्रोफेसर जयशंकर तेलंगाना राज्य कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति वी प्रवीण राव ने 2017-19 की अवधि के लिए 7वां डॉक्टर MS स्वामीनाथन पुरस्कार जीता है। ये एक द्वैवार्षिक राष्ट्रीय प्रत्येक 2 वर्ष में दिया जाने वाला पुरस्कार है, जो सेवानिवृत्ति भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यानी कि ICAR के द्वारा कर्मचारी संघ और नुजवेडू शीट्स लिमिटेड द्वारा प्रस्तुत किया गया था। अच्छा, इसमें दिया क्या जाता है? तो इसमें 2 लाख रुपए का नगद पुरस्कार और एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल ही में किस बैंक ने महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए ऊषा इंटरनेशनल के साथ समझौता किया है? तो अभी महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए ऊषा इंटरनेशनल के साथ समझौता जो है वह SBI बैंक ने किया है। यानी कि इस क्वेश्चन को ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। भारतीय स्टेट बैंक ने वित्तीय सहायता प्रदान करके महिला उद्यमियों को सशक्त बनाने के लिए ऊषा इंटरनेशनल लिमिटेड
के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। संयुक्त देयता समूह मॉडल के तहत वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। अब फ्रेंड्स यहाँ पे बात हुई है एसबीआई बैंक की। तो एसबीआई बैंक की फुल फॉर्म क्या है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। हिंदी में बोले तो भारतीय स्टेट बैंक। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो वह हुई थी 1 जुलाई 1955 में। कब? 1 जुलाई 1955 में। और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो मुंबई, महाराष्ट्र। और इसका पुराना नाम क्या है, जो कि अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है? तो इसका पुराना नाम है इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। और इसके अध्यक्ष कौन है? तो दिनेश कुमार खारा। और इसका लोगो क्या है? टैगलाइन क्या है? तो वह टैगलाइन है द बैंकर टू एवरी इंडियन। एसबीआई की टैगलाइन है द बैंकर टू एवरी इंडियन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल ही में किस कंपनी ने भारत की सबसे बड़ी सौर और बैटरी परियोजना प्राप्त की है? तो अभी टाटा पावर कंपनी ने दुनिया की सबसे बड़ी, भारत की सबसे बड़ी सौर और बैटरी परियोजना प्राप्त की है। यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। टाटा पावर कंपनी की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी टाटा पावर सोलर सिस्टम को सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया से लेटर ऑफ अवार्ड मिला है। ठीक है, लेटर ऑफ अवार्ड जो है वह एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया से लेटर ऑफ द अवार्ड प्राप्त किया है टाटा पावर कंपनी ने। ठीक है, ये भारत की सबसे बड़ी यूटिलिटी स्केल यानी कि बोले तो VESS बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम परियोजना और 100 मेगावाट EPC सौर परियोजना का निर्माण करेगा। परियोजना का कुल अनुबंध मूल्य लगभग कितना है? तो वह है 945 करोड़ रुपए। कितना है? 945 करोड़ रुपए। और ये 18 महीने के अंदर पूरा हो जाएगा। कितने? तो 18 मंथ्स के अंदर कंप्लीट हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, हाल ही में 2023 में शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने के लिए दुनिया का ऐसा कौन सा देश बना है? तो 2023 में शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने के लिए G20 का भारत जो है वह G20 का एक हिस्सा बन गया। यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी राइट है। भारत 1 दिसंबर 2021 को G20 टोइका में शामिल हुआ है। टोइका में अब इंडोनेशिया, इटली और भारत शामिल हैं। टोइका सदस्य के रूप में भारत G20 के एजेंडे की निरंतरता और निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए इंडोनेशिया और इटली के साथ मिलकर कार्य करेगा। फ्रेंड्स, यहाँ पे बात हुई है G20। तो ये G20 क्या है, इसके बारे में मैं आपको बता देती हूँ। G20 बोले तो ग्रुप ऑफ 20। G20 19 देश और यूरोपीय संघ का समूह है। कितने? तो 19 देशों का और यूपीए EU का समूह है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो वह हुई थी 26 सितंबर 1999 में। भारत भी G20 का हिस्सा है। G20 का पहला सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था अमेरिका में। फर्स्ट कहाँ? अमेरिका में। कब हुआ था? तो 2008 में। और 16वां कहाँ हुआ? तो 16वां हुआ इसका सम्मेलन 2021 में इटली में हुआ। ठीक है, और उसके बाद 17वां का हुआ? तो 17वां G20 सम्मेलन 2022 में होगा। कहाँ होगा? तो इंडोनेशिया। और 18वां G20 सम्मेलन 2023 में होगा। ये कहाँ होगा? तो भारत में, जो कि अभी क्वेश्चन में पूछा गया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में 340 अरब डॉलर की ग्लोबल गेटवे परियोजना का अनावरण किसने किया है? तो अभी हाल ही में 340 अरब डॉलर की जो ग्लोबल गेटवे परियोजना है, इसका अनावरण जो है वह UN ने किया है। यानी कि इस क्वेश्चन को ऑप्शन नंबर ए राइट है। यूरोपीय संघ ने ग्लोबल गेटवे नामक एक परियोजना का अनावरण किया, जिसकी कीमत 300 बिलियन यूरो यानी कि 340 बिलियन डॉलर है। ठीक है, इस परियोजना को चीन की बेल्ट एंड रोड रणनीति की प्रतिक्रिया के रूप में देखा जा रहा है। ब्लॉक विश्व भर में सार्वजनिक और निजी आधारभूत संरचना के निवेश में वित्तीय सहायता जुटाएगा। चीन की बेल्ट एंड रोड पहल 2013 में शुरू हुई थी। ठीक है, अब फ्रेंड्स यहाँ पे बात हुई है UN की फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस। हिंदी में बोले तो संयुक्त यूरोपीय संघ। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 24 अक्टूबर 1945 में। और इसका मुख्यालय कहाँ? तो वह न्यूयॉर्क यानी कि USA में। ओके, और इसके सदस्य देश कितने हैं? तो 193। इसके सदस्य देश कितने? 193। और इसके अध्यक्ष कौन है? तो एंटोनियो गुटेरेस। अब नेक्स्ट
क्वेश्चन नंबर 10 है, हाल ही में एफओसी इन चीफ ईएनसी का पदभार किसने ग्रहण किया है? तो वाइस एडमिरल विश्वजीत दास गुप्ता, यानी कि इस क्वेश्चन को ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, ने 1 दिसंबर 2021 को पूर्वी नौसेना कमान ईएनसी के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के रूप में पदभार ग्रहण किया है। वे विशिष्ट सेवा के लिए अति विशिष्ट सेवा पदक और विशिष्ट सेवा पदक के प्राप्त करता है। उन्हें युद्ध सेवा मेडल से भी नवाजा जा चुका है। कमांडर इन चीफ के रूप में पदोन्नति होने से पहले वे जून 2020 से चीफ ऑफ स्टाफ ईएनसी थे। अब फ्रेंड्स यहाँ पे बात हुई है नौसेना की, तो इंडियन नेवी के बारे में आपको बताती थी। इसका मुख्यालय है न्यू दिल्ली। और इंडियन नेवी डे कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 4 दिसंबर को, ठीक है। और इसके अध्यक्ष कौन है? तो एडमिरल करमबीर सिंह। और इसके प्रमुख कौन है? तो वह है आर हरि कुमार। अब फ्रेंड्स आपके लिए कल वाली वीडियो का आंसर है। कल क्वेश्चन पूछा था, हाल ही में दक्षिण कोरिया कब तक दुनिया का पहला तैरता शहर बन जाएगा? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 2025 तक। अब आपके लिए चैलेंजिंग क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के लिए पेयजल आपूर्ति योजना को मंजूरी मिली है? 4 ऑप्शंस दिए गए हैं फ्रेंड्स। राइट आंसर आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। क्वेश्चन के बारे में जितना भी पता है आप डिटेल में लिखिएगा, क्योंकि जब भी मैं पढ़ाती हूँ तो आपको अक्सर एक्सप्लेन करके सभी क्वेश्चन पढ़ाती हूँ। इसलिए आप क्वेश्चन के बारे में जितना भी पता है आप भी डिटेल में लिखिएगा, क्योंकि जो चीज़ें आप लिख देते हैं फिर उन्हें कभी नहीं भूलते। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर ऑफ एवरीवन। तब तक के लिए बाय बाय।